हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो ब्लॉग है मेरा ना, तो 2 दिन का है। तो आज जो है कि डेट है 2 तारीख है, 2 जनवरी है 2025। और थोड़ी सी क्लिप मैंने 1 तारीख की डाल रखी है, नए साल के दिन की। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि नए साल से पहले ही सारा राशन और जो है कि बिजली का बिल और पानी का बिल सब कुछ होता है ना, महीने का जो सब जमा करना होता है सब कुछ ना, तो वो सब जो है कि ख़त्म हर महीने का होता है। तो ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड जी ने अपना छुट्टी थी उनकी, तो सारा बिजली का बिल, पानी का बिल और जो है कि राशन, आटा, चावल सब कुछ ला के रख दिया। गैस बुक कर दिया था, तो सिलेंडर भी आ गया। और बस ये राशन पड़े हुए थे रखने के लिए, तो फिर मैं कही चलो इनको रख देती हूँ। तो 1 तारीख को ही राशन सारा ला दिए थे, लेकिन मैंने रखा नहीं था। तो बस आज जो है कि आज 2 तारीख है, टाइम हो रहा है करीब 2 बजे का। तो मैं कही चलो मैं जो है कि राशन को रख देती हूँ। इसी तरीके से बोरी में पड़ा हुआ था, तो कुछ राशन जो है ना निकाल के रख गया, जैसे आटा, चावल, मसाले और जो है कि घी, मक्खन वगैरह, वो सब तो जैसे ही आया वैसे ही सब मतलब बच्चों ने, हस्बैंड ने रख दिया था। बस ये राशन रह गया था, तो ये मुझे ही रखना होता है कि कौन से डब्बे में कितना कैसे रखना होता है ना। तो ये सब जो है कि मैं ही रखती हूँ। तो ये सब एक बोरी में रखा था, तो मैं कही चलो रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कैसा बीता आप लोगों का नया साल, क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या बनाए खाएं। वैसे तो त्योहार के जैसा ही लगता है, नया साल जैसे चेंज होता है ना, तो ऐसे लगता है ना कि त्योहार आ गया है। लेकिन जो होता है ना, सब लोग यही कहते हैं ना, नए साल के दिन हमें खूब अच्छा अच्छा बनाना चाहिए, खाना चाहिए, खूब अच्छे से रहना चाहिए। तो जो है कि हम साल भर खूब बढ़िया से रहते हैं, अच्छे से बनाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए होता है फ्रेंड्स, मतलब सिर्फ बातें होती हैं, लोगों का ऐसा सोचना होता है। बाकी इसका एक क्या 0% भी जो है कि सही नहीं होता है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस दुख में, किस तकलीफ़ में आप हो, तो ऐसा नहीं है ना कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, तो जो है कि नया साल आएगा तो उस दिन आप एकदम ठीक-ठीक रहोगे, सब कुछ बनाओगे, खाओगे, अच्छे से रहोगे, तो फिर पूरा साल आपका अच्छा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोगों की सोच होती है कि साल बदल रहा है, तो जो है कि हमारा जो है कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम बस यही सोचते हैं कि काश, मैं तो यही सोचती हूँ ना कि काश जो है कि इस साल और मौसम जैसे बदलता है ना हर साल ना, तो वैसे ही काश हमारी जो है ना कि ज़िंदगी के जो दुःख परेशानियाँ हैं ना, वो भी बदल जाएँ, हम जैसा सोचें, तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे ही है, इस बार मेरा नया साल कुछ इतना ज़्यादा बुरा गया, इतना ज़्यादा तकलीफ़ वाला, दुःख वाला गया कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वही होता है, रीज़न तो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप लोगों के साथ शेयर करके ना मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे होंगे ना, जो बहुत सी चीज़ें होती हैं ना जो अपने अंदर ही रखे रहते हैं। दुःख है, परेशानियाँ हम किसी से कह नहीं सकते हैं ना, तो फिर होता है ना कि मेरा चलो आप लोगों के साथ मैं अपना थोड़ा-सा इस तरह से बातें करके ना मन हल्का हो जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो फ्रेंड्स मैं 2-3 दिन बाद, कई दिन बाद जो है कि शेयर कर रही हूँ। तो मैं कही चलो आप लोगों से थोड़ा बातें कर लेती हूँ। तो यही है कि दुःख और तकलीफ़ जो है ना कि मतलब होती है। एक तो होता है इंसान ना, कई तरीके के दुःख होते हैं ना, कोई अपनी जो है कि न बीमारी से परेशान है, तो कोई जो है कि ज़िंदगी से परेशान है, तो कोई घर परिवार, रिश्तेदार, नात, हर चीज़ से अलग-अलग सबकी परेशानियाँ होती हैं। तो वैसे ही हर किसी की लाइफ़ में सबकी परेशानियाँ होती ही हैं। तो यही है कुछ, इस समय मेरा थोड़ा-सा मूड ठीक नहीं है, मन बड़ा दुखी हो रखा है, क्या ही बताऊँ। तो कुछ ब्लॉग नहीं शेयर किया। नए साल के दिन तो मैंने मोबाइल ही स्विच ऑफ करके रख दिया कि किसी से नहीं, मुझे बात-वूत नहीं करनी थी। क्या होता है कभी-कभी ना कि किससे आप अपने दुःख और परेशानियाँ बाँटो, किससे कहने जाओ। लोगों का मुझे ऐसे ही लगता है ना, आजकल लोग ना आपका स्टेटस देखकर आपकी हाल-चाल पूछते हैं। मोबाइल पे आप जो स्टेटस लगाते हो ना, तो देखते ही लोग फ़ोन करेंगे कि अरे क्या बात है। और वो भी होता है ना कि लोग इसलिए नहीं फ़ोन करेंगे कि आप परेशान हो, क्या दिक्कत परेशानी है, मतलब आपसे आपका दुःख तकलीफ़ शेयर करो, उस लिए नहीं करेंगे। उनको मतलब जानना होता है कि आखिर में क्या बात है, मतलब वो जानें और 4 लोगों को और बताएँ। तो इस तरह का होता है। तो ऐसे लोगों से क्या ही अपनी दुःख और परेशानियाँ कहे कोई। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी हाल-चाल नहीं पूछने वाले होते हैं। हम कितनों फ़ोन भी कर लें ना, हाल-चाल पूछ लें, लेकिन वापस से दोबारा से वो कभी कॉल भी नहीं करते हैं। होते हैं लाइफ़ में, मुझे लगता है हर किसी के ज़िंदगी में होते हैं। वो कभी दोबारा मुड़ के फ़ोन नहीं करेंगे, जब आप फ़ोन करोगे तभी फ़ोन करेंगे। तो वो भी होता है कि साल भर में वो ना नए साल पे या बर्थडे पे इस तरह से आपको नया साल जो है कि विश कर
विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, तो ऐसे लोगों से ना सच बताऊँ ना तो अब दिल भर गया है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती ऐसे लोगों से बात करने के लिए और कोशिश करती हूँ ना जितना हो सके ना ऐसे लोगों से दूर ही रहूँ तो अच्छा है क्योंकि मन ना कभी-कभी बड़ा ज़्यादा ना ख़राब-सा हो जाता है कि ऐसे दिखावे की ज़िंदगी से ना मतलब मन भर जाता है एक उसके बाद ना समय के बाद। तो यही होता है, तो एक दिन के लिए मोबाइल मैंने पूरा बंदी करके रखा कि मुझे किसी को ना ही कुछ विश करना है, ना ही जो है कि किसी से वो करवाना है मतलब होता है ना ऐसा, तो वो सब कुछ नहीं करना था। जो अपने होते हैं होता है ना कि जो अपने होते हैं आपकी दुःख तकलीफ़ है, परेशानियाँ तो वो समझते भी हैं और उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम परेशान हैं या दुखी हैं या क्या हैं। बाकी और जो पराए हैं, बाकी जो वैसे हैं तो उनसे हमें क्या ही उम्मीद है, हम उनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए ना कि वो हमारी दुःख और तकलीफ़ों को क्या ही समझेंगे। तो ऐसे ही कुछ इस साल मेरा रहा जो है नए साल की शुरुआत इतनी बुरी रही ना कि सच में मन बड़ा दुखी हो गया। एक तो तबीयत से मैं इतना परेशान रहती हूँ, दूसरे कुछ होता है ना इस तरह से लाइफ़ में हो जाता है ना तो बड़ा ज़्यादा मन दुखी हो जाता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से मैं एकदम बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, अभी भी हूँ लेकिन वही होता है ना कि क्या ही करूँ आप कितना भी दुःख हो, परेशानी हो आपकी लाइफ़ में चाहे कैसी भी हो लेकिन ज़िंदगी तो रुकती नहीं है ना, ज़िंदगी जो है कि चलती ही रहती है। तो बस ऐसे ही जो है कि मेरा नया साल बहुत ही बेकार गया इस साल का, जो कि कुछ भी बहुत कुछ सोचा था कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छी-अच्छी व्लॉग शेयर करूँगी नए साल के दिन, कहीं जाऊँगी घूमने-फिरने लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये मैं वीडियो करीबन ना 2 दिन बाद ही मैं आज जो है कि वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने जो है एडिटिंग तो कर लिया था, वॉइस ओवर मैं ना 2 दिन बाद कर रही हूँ। आज यानी 3 जनवरी है। तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा वही राशन-वाशन आया था मैंने सब रख दिया, थोड़ी बर्तन पड़े थे वो रखा और ये देखिए कपड़े रख तो रही हूँ। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो बज रहे हैं रात के नहीं, शाम के 8 और आज हमने पूरा डेकोरेट कर रखा है। लेट मी शो यू। सो ये देखो, ये पूरा बाहर आज हमने डेकोरेट कर रखा है क्योंकि आज है मम्मी का बर्थडे एज वेल एज आज हैप्पी न्यू ईयर है। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और मेरी फैमिली की तरफ से भी। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज कैसी डेकोरेशन कर रखी है। तो अभी मम्मी गई है, रेडी हो रही, शायद आ ही रही है अभी। मेरे को ना ये सारा मैंने डेकोरेट करा है, मैंने और राखी ने। सो सी, ये तो हमने घर ही पर बनाया था हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा नहीं बना बट स्टिल फाइन है। ओके एंड ये सारे बैलून्स और ये कल ये पूरा ऐसे जो है ना ये ब्लू वाले, ये कल हम मैं राखी पूरे दोपहर को मेहनत करके हमने बनाए थे। एंड ये पत्ती वत्ती तो सही है सब कुछ। ओके सो और मानसी भी आई है तो उनने केक भी लेकर आए हैं, तो मैं आपको केक दिखाती हूँ आज। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा ही लग रहा है। ओके एंड ये मैंने मम्मी के लिए बनाया था। ओके एंड ये मेरी तरफ से मम्मी के लिए गिफ्ट भी है, तो मैं ये बाद में दिखाती हूँ गिफ्ट का। मे बी मम्मी दिखा देगी आप सबको। एंड देख लो ब्रो, अच्छी हुई है ना डेकोरेशन? हाँ सो मैं सच बता रही हूँ, डेकोरेशन तो अच्छी हुई है, पसंद आ गई। एंड दैट्स ऑल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तो ये देखिए फ्रेंड्स तो 1 तारीख ना शाम की थोड़ी सी क्लिप बच्चों ने व्लॉग बनाया था तो ये मैंने थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो 1 तारीख को मेरा रहता है हैप्पी वाला बर्थडे, लेकिन इस बार तो कोई हैप्पी वाला बर्थडे नहीं है बट बहुत ज़्यादा मन दुखी था, लेकिन क्या ही करूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब ये पता नहीं कब आए हैं ऊपर, इतना अच्छे से डेकोरेट्स किए हैं, पूरा ऊपर देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत अच्छे से किए हैं। और ये मेरी जेठानी की बेटी हैं, ये आई हैं, कह रही चाची क्या हुआ, क्यों ऐसे थोड़ा तकलीफ़ में हो, मतलब परेशान लग रहे हो, तबीयत ठीक है? मैंने बोला नहीं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, बैठी थी। पूरा दिन मेरा बैठे मतलब टीवी देख रही थी, ऐसे ही बैठे बीत गया। तो फिर ये ना केक वगैरह लेकर ही आई, तो कह रही थी मतलब बहुत ज़बरदस्ती किया, तो फिर जो है कि मैं उठी हूँ तो कहीं चाची थोड़ा तैयार हो जाइए, चलिए केक कट करते हैं, साल भर का त्योहार होता है, मतलब वही नया साल होता है और आपका बर्थडे है, इतना अच्छे से विश करते हो, इतने खुश रहते हो, तो फिर चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
तो फिर बड़ा ज़्यादा मन मार के ना मतलब बच्चों के लिए, सिर्फ़ बच्चों के लिए मैंने ना कहा कि नहीं तो मैं नहीं करती ना तो उनका मन टूट जाता, और होता है ना कि मैं अपनी परेशान हूँ तो बच्चों को क्यों ऐसे दुखी करूँ। मैं कही इतने प्यार से वो केक लाए, डेकोरेट किए, ख़ैर मुझे पता नहीं था, ऊपर आई तभी मैंने देखा शाम को, तो वो इतने अच्छे से डेकोरेट वग़ैरह किए थे ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तैयार हुई, थोड़ा-सा कपड़े चेंज किया, बाल-वाल सही किए, फिर आ गई ऊपर। तो बच्चों ने देखो बहुत अच्छे से केक वोक कट किर करवाया मेरा, और केक वोक हम लोग खाएँ, तो ऐसे ही कुछ पूरा दिन बेकार गया। शाम को थोड़ा वही केक वोक बच्चों ने बहुत ज़्यादा वही व्लॉगिंग भी किए ये लोग अपना सुना, मेरी बेटी थोड़ा-मोड़ा शूट करी थी, तो मैं कि चलो इसमें ऐड कर देती हूँ। तो क्या ही कर सकते हैं, बट जीवन है ऐसी फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के साथ इस तरह से होता होगा जो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो जाते हैं, कभी-कभी लाइफ़ में इतना हम टूट जाते हैं ना, लेकिन शायद मुझे यही लगता है ना भगवान जी हमारी परीक्षा लेते हैं कि तकलीफ़ भी उन्हीं को देते हैं ना जिनमें ना सहने की शक्ति होती है। तो हो सकता है आज बुरे दिन, अच्छे दिन आते ही रहते हैं, तो आज मेरा वक़्त ठीक नहीं है, आगे एक दिन मैं सोच रही हूँ मैं ज़रूर से ठीक होऊँगी और मेरे भी बहुत ही अच्छे दिन हो सकते हैं आएँगे। और ऐसा नहीं है कि मैं जीवन भर ऐसी बीमारी रहूँगी या दुःख परेशानियों से रहूँगी, लेकिन हाँ, एक बात होती है, दुःख और तकलीफ़ से ना हम इंसान बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें जो है ना हमें अपनों और परायों का पता चलता है, और जो है कि और बहुत सी चीज़ों का पता चलता है, और इंसान ना बहुत मजबूत भी होता है। तो वैसे ही मैं भी एक दिन ज़रूर ठीक हो जाऊँगी। पिछला 2 साल गाइस मेरा इतना बुरा गया ना, इतना बुरा गया, तो भी कोई मुझे इतनी शिकायत नहीं है भगवान से, चाहे अपने आप से। बस होता है कभी-कभी इतनी मजबूर हो जाती हूँ ना कि इतनी तकलीफ़ होती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बीमारी है, दुःख है, तकलीफ़ है, तो वो जो है कि आती-जाती रहेगी। जीवन है तो जीवन भर ये सब लगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हद हो जाती है किसी चीज़ की ना, जो कि बर्दाश्त करने की क्षमता ही ख़त्म होने लगती है। होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि हम पूरा ही ना मतलब दिल से एकदम से टूट जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कभी-कभी। मेरे साथ क्या, बहुत सभी लोगों के साथ का शायद होता ही होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ पिछला साल, 2 साल तो मेरा बहुत ही बेकार गया बीमारी की वजह से, और कुछ उस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में टेंशन सी रहती है मेरे, मतलब वही रहता है ना कि कब मैं ठीक होंगी, और ऊपर से कुछ और जो दुनिया जहान की बातें होती हैं ना, जो कि हम बता नहीं सकते हैं आप लोगों से, तो वो पर्सनल चीज़ें होती हैं जिससे हम और ज़्यादा ही ना होता है कि टूट जाते हैं ना, तो वही चीज़ें हो जाती हैं कभी-कभी। बट कोई बात नहीं है, इस साल पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस साल मैं जल्दी से जल्दी ठीक होंगी, और ठीक होना भी पड़ेगा। मुझे अपने लिए तो जीना ही है, अपने पैर पे खड़ा होना है, और साथ में अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, अपना छोटा-सा मेरा प्यारा-सा परिवार है ना, उसके लिए मुझे हर हालत में खुश रहना है। हमेशा कोशिश यही करती हूँ गाइस, चाहे कितनों भी तकलीफ़ में मैं रहूँ, लेकिन हमेशा जो है ना पॉज़िटिव रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी-कभी होता है मन, मतलब हम इंसान ही तो हैं ना, तो हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दुखी मन हो जाता है। ख़ैर कि आगे के जितनी साल है ना, तो उम्मीद यही मैं करती हूँ ना, भगवान जी से प्रे करूँगी ना कि मेरा, मेरे परिवार का और आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छे से बीते, और सभी लोग अपने घर में खुश रहें और अपनी फैमिली के साथ रहें, खुश रहें। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते-करते मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं, और बस नीचे ला दी हूँ। एक बार का बेटी से बोल दिया तो वो ला दी है। तो बस ये देखिए, इनको जो है कि रख देते हैं अलमारी में। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिया फ्रेंड्स मैंने सब, और उसके बाद अभी देखिए ना टाइम हो गया कुछ 4:30 का टाइम हो रहा है, 4:30 बजे का। तो बस मेरी दवाइयों का टाइम हो गया था, तो ये सुबह-शाम जो है ना कि काढ़ा बना के पीना होता है, तो यही जो है कि मैं उबाल लूँगी। अभी चाय पीने का टाइम नहीं, तो इसको ना मतलब खाली पेट ही पीना होता है सुबह और शाम को, तो गैप करना ही होता है। तो मैं जो है ना 4-5 बजे के करीब ना इसको जो है कि पी लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग में भी जो है कि 7 बजे तक मैं जो है कि पी लेती हूँ, 7 साढ़े 7 8 बजे तक, और शाम को भी ऐसे ही 5 बजे तक मैं पी लेती हूँ। उसके बाद कुछ टाइम आधे 1 घंटे ना गैप करके उसके बाद जो है कि मैं चाय वगैरह पीती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का होता है। बहुत सारी ना जड़ी-बूटियों को सारा मिक्स करके ना ये अलग-अलग काढ़े इस तरह से देते। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बर्थडे के दिन ना मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ऐसे ही रखा पड़ा हुआ था, तो सोना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, कह रही मम्मी चलो खोलो इसको, चलो पहनो देखो क्या है क्या है। तो बहुत देरी से वो ना मतलब 2 दिन से ये बोल ही रही थी मुझे, मम्मी देखो चलो पहनो, तो मैं कि अच्छा चलो ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ ना इस तरह का ना नेकलेस का मतलब पूरा सेट है, नेकलेस है और इयररिंग्स है और रिंग है। तो क्या है ना कि ये जो नेकलेस है ना, तो इसके बीच में इसके साथ में एक सिप आया था,
था, उसी में सिप भी था, सिप में एक मोती थी उसी में, तो वही मोती जो है ना देखिए नेकलेस के बीच में डाली है, तो इसको डाल के पहनना होता है और वो सिप था तो मैं सोची आप लोगों को दिखाऊँ। तो निखिल ने ना सुबह डाल दिया था इसमें, तो कह रही थी मम्मी वो ना बहुत ही स्मेल आ रही थी इसमें से, तो हमने फेंक दिया उसको और सिप को और मोती को ना अच्छे से धो के और जो है कि उसको इसमें डाल दिया है ने जो गले में पहनना है उसको। और यहाँ पे देखिए साथ में रिंग है और मेरी उँगलियाँ देख रहे हैं फ्रेंड, तो आर्थराइटिस की वजह से इतनी आड़ी-टेढ़ी सी हो गई हैं ना इस तरह की उँगलियाँ कि क्या ही रिंग तो मैं ज़्यादा देरी तक नहीं पहनूँगी। अभी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा कह रही थी ना मैंने डाले, क्योंकि वो ना ऐसा है ना कि कपड़े वगैरह में फँस सकता है। तो कभी आऊँगी जाऊँगी कहीं घूमने-वूमने जाऊँगी ना तो पहन लूँगी। लेकिन हाँ, ये जो पीस है ना, ये जो गले में का पहनने वाला है ना, तो ये बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही हल्का लाइट वेट है, तो मैं सोची इसको गले में डाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो मेरा जो काढ़ा था वो भी बॉईल हो गया था, थोड़ा-सा गुनगुना करके। दवा मैं 2 टेबलेट इसमें से खानी होती है, एक साथ में दवाई, तो वो मैं खा के पी लेती हूँ। तो बस यही जो है कि अभी मैं पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा टाइम तक बैठूँगी, फिर चाय-वाय का टाइम होगा शाम का, तो चाय-वाय बनेंगी और शाम के सारे काम-वाम होंगे। और चलिए फिलहाल फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।